हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जीआई टैग्स निमोनिक मेथड से बहुत ही सही तरीके से आपको कवर हो जाएगा। दोस्तों ये पार्ट दूसरा होगा। इसके पहले हमने पहला पार्ट बता दिया था जिसमें हमने बताया था सोजन मेहंदी तक बताया था। तो उसमें कैसे तरीका बताया था देखिए ध्यान से। सोजन मेहंदी, तो साजन मेहंदी लगा के राज कर रही है, साजन मेहंदी लगा के राज कर रही है। तो सोजन मेहंदी किससे होगा? राजस्थान से हो जाएगा। अगला जीरा फूल चावल, जीरा फूल चावल बोलो या जीरा फूल राइस बोलो, ठीक है। तो जीरा फुल राइस कैसे प्लेट है? तो क्या बोल रहा है? 36 रुपये प्लेट। या फिर जीरा फुल चावल कैसे है? 36 रुपये प्लेट, 36 रुपये केजी, ठीक है। जैसे आप क्या बोलोगे? या फिर ऐसे भी सोचो कि जीरा राइस आप खाते हो रेस्टोरेंट में ना, जीरा राइस, तो क्या बोल रहे हो? जीरा राइस खाने के बाद मेरा 36 इंच का सीना हो गया। जीरा राइस खाने के बाद मेरा 36 इंच का सीना हो गया। तो जीरा फुल चावल कहाँ से है? छत्तीसगढ़ से। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। जीरा फुल चावल खाते ही मेरा 36 इंच का सीना हो गया। या जीरा फुल चावल जो राइस है वो 36 रुपये प्लेट मिलता है। बस आंसर हो गया। अगला सिरसी सुपारी या फिर गुलबर्गा तूर दाल कैसे याद रखोगे? देखिए ध्यान से कि सुपारी खा के कर नाटक, सुपारी खा के तुम कर नाटक, सुपारी खा के कर नाटक, सुपारी खा के कर नाटक पिटाई होगा। सुपारी खा के लोग करते हैं ना, पान वगैरह सुपारी वगैरह खा के इधर उधर हिलते डोलते रहते हैं, तो लोग बोल रहे हैं सुपारी खा के कर नाटक, कर नाटक। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कर नाटक। दूसरा है गुलबर्गा तूर दाल, गुलबर्गा तूर दाल। देखिए ध्यान से, जो तूर का दाल होता है वो कन कन होता है, छोटा छोटा कन कन होता है। कैसा होता है? कन कन, कन से कर्नाटक। बस हल्का सा पकड़ना है। जैसे एग्जाम में आता है गुलबर्गा तूर दाल जो होता है वो किस राज्य का, वो किस राज्य का ये जीआई टैग है। तो जो तूर का दाल होता है वो कन कन होता है, छोटा छोटा होता है, कन से कर्नाटक हो जाएगा। अगला चूना बलुआ पत्थर, उत्तर प्रदेश में। कैसे याद रखना है? देखिए ध्यान से, लोग क्या बोल रहे हैं गांव में? चूना बबुआ पत्थर, चूना बबुआ पत्थर उत्तर, चूना बबुआ पत्थर नहीं उत्तर। जैसे एग्जाम में बैठे हो तो आप उत्तर चुनना है ना, 4 ऑप्शन है, उत्तर चुनना है। तो लोग क्या बोल रहे हैं? चूना बबुआ से हो जाएगा बलुआ, पत्थर नहीं उत्तर, चूना बलुआ पत्थर नहीं उत्तर। बस आंसर आ जाएगा। लोग आजकल क्या करते हैं? मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पत्थर चुन रहे हैं। तो पत्थर चुनना नहीं है, उत्तर चुनना है और उत्तर चुन के एग्जाम निकालना है, ठीक है। तो चूना बबुआ उत्तर, चूना बबुआ पत्थर नहीं उत्तर, दैट लो उत्तर प्रदेश। एक लाइन में आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसमें आपको घबराना भी नहीं है, फटाक से आपका आंसर भी आ जाएगा। जैसे आता है चूना बलुआ पत्थर, चूना बबुआ पत्थर नहीं उत्तर, उत्तर से उत्तर प्रदेश। अगला ई रोड में हल्दी मिलना कब से शुरू हुआ? ए रोड में देखो, ई रोड में हल्दी मिलना कब से शुरू हुआ? मिलना से मिलना, तमिलनाडु। एक ही वर्ड आएगा मिलना में, तमिलनाडु। ये रोड में, जैसे आप कोई बाइक से जा रहे हो, देख रहे हो ये तो राशन दुकान में हल्दी मिलता था, ये रोड पे हल्दी मिलना कब से स्टार्ट हुआ? ये रोड पे हल्दी मिलना कब से स्टार्ट हुआ? बस आंसर आ गया, मिलना, तमिलनाडु, ठीक है। अब आगे देखो ध्यान से, नेक्स्ट कुर्ग। देखो यहाँ पे बहुत सारा कॉफ़ी है, ठीक है। तो कॉफ़ी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे करोगे? देखिए ध्यान से। अरे बीका, जैसे मान लो कि आपका एक छोटा भाई है, अब उसको जाके क्या बोल रहे हो? अरे बीका कॉफ़ी, अरे बीका कॉफ़ी। वो कॉफ़ी का दुकान में बैठा है, ठीक है। तो उससे क्या पूछ रहे हो? अरे बीका कॉफ़ी। तब वो बोल रहा है अरे नहीं बिका, ऐसा वैसा कुछ कुछ कर रहा है। तो क्या बोल रहे हो? अरे बीका कॉफ़ी की नहीं, कर नाटक रहा है, कर नाटक रहा है। तो कैसे बिकेगा? अरे बिका नहीं कॉफ़ी, क्योंकि तुम कर रहा है नाटक, बेची नहीं रहा अच्छे से। अरे बिका कॉफ़ी, कर रहा है नाटक, क्या बिकेगा? अरे बिका कॉफ़ी, नहीं नहीं कर रहा है नाटक, क्या बिकेगा? तो देखो अरे बिका कर्नाटक, अगला क्या है? अरे बिका कॉफ़ी कर्नाटक, तो ये भी कर्नाटक हो गया। वैसे भी देखो यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है मंगलूर, और मंगलूर कहाँ पे है? कर्नाटक में। मंगलूर कहाँ पे है? कर्नाटक में। अरेबिका, और कुर्ग में देखो क है तो यहाँ भी कर्नाटक है, तो वैसे भी लगा लोगे, अरेबिका से कर्नाटक हो जाएगा। एक और वर्ड आपको दिख रहा होगा अरेबिका यहाँ पे, तो अरेबिका ये भी कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। तो जो भी अरेबिका अरेबिका है वो सब कहाँ? कर्नाटक में। तो आपको कंफ्यूज होगा कि अच्छा अरेबिका यहाँ भी है, तो एक अरेबिका जो है वो आंध्र प्रदेश से है, जो एक अरेबिका है वो आंध्रा से है, ठीक है। अराकू वैली कौन सा है? अराकू वैली वो आंध्र प्रदेश से है, एपी से। अराकू वैली आंध्र प्रदेश। एक बस इसको आपको याद करना है या फिर अपने से ट्रिक बना लेना है। अब एक और है यहाँ पे कॉफ़ी वाला में, एक और है। तो देखो वाई नॉट,
क्या है, वाई नॉट। तो आपको पता है कि जो राहुल गांधी है वो इलेक्शन यहीं पे लड़े हैं, लोकसभा का जो इलेक्शन है वो वाई नॉट से लड़े हैं। और वाई नॉट कहाँ पे है, केरल में। वाई नॉट जिससे वो यूपी से लड़ रहे थे तो यूपी से वापस कहाँ से, मेरठ से डायरेक्टली चले गए केरल में, ठीक है। तो वाई नॉट कहाँ पे है, केरल में। तो डायरेक्टली वाई नॉट रोबोस्टा कॉफ़ी कहाँ पे, केरल हो जाएगा। तो देखो आपको बस एक वर्ड याद रखना है, सिर्फ इसको एक्स्ट्रा याद रखना है। बाकी बात अरेबिका वाला सारे कर्नाटक में, अरेबिका वाला सब कर्नाटक में। बाकी बात छोटा छोटा वर्ड मैंने बता दिया क्या कि देखो ध्यान से, मैंगलोर कहाँ पे है, कर्नाटक में। मैंगलोर कहाँ पे है, मैंगलोर कहाँ पे, कर्नाटक में तो हो जाएगा। कुर्ग का यहाँ पे, यहाँ भी कर्नाटक, ठीक है। वाई नॉट कहाँ पे है, केरल में, तो यहाँ पे केरल हो जाएगा। अरेबिका सिर्फ इसको एक याद रखना है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। और अरेबिका ये भी कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। क्लियर है। तो सारा कॉफ़ी वाला आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो ध्यान से, पेठार ब्लॉक प्रिंटिंग, ठीक है। पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग। देखो ब्लॉक का जो प्रिंटिंग होगा वो रात में होगा, ब्लॉक का जो प्रिंटिंग होगा वो रात में होगा, क्योंकि शांति से ब्लॉक का प्रिंटिंग होना चाहिए, तो रात में होगा। ब्लॉक का प्रिंटिंग रात में होगा। अगला डले खुशी, कैसे याद रखोगे, डले खुशी मतलब खुशी मिल गया। डले खुशी कब, जब सिक्के मिले। डले खुशी कब, देखो डले खुर्सिनी जो मसूर मिर्च है, डले खुर्सिनी, और ये तीखा मिर्च होता है, ठीक है। डले खुर्सिनी मसूर मिर्च है। डले खुर्सिनी, डले खुशी कब, जब सिक्के मिले, तो सिक्किम हो जाएगा। अगला सांगली हल्दी, क्या है, सांगली हल्दी, कैसे याद रखोगे, देखिए ध्यान से, सांगली हल्दी, तो कैसे याद रखोगे इसको, सॉन्ग हल्दी से लिखते हैं, कौन, सॉन्ग हल्दी से लिखते हैं। जैसे मान लो कि जो राइटर है सॉन्ग लिखता है, वो कैसे लिखता है, हल्दी से। लेकिन ये सब सॉन्ग लिखने उखने वाला काम कहाँ चलता है, महाराष्ट्र में। तो सॉन्ग हल्दी से लिख रहे हैं महाराष्ट्र के लोग, सॉन्ग हल्दी से लिख रहे हैं। देखो सॉन्ग यहाँ पे दिख रहा है, तो सॉन्ग हल्दी से लिख रहे हैं कौन, महाराष्ट्र वाले लोग। शाही लीची क्या है, बिहार से, आपको पता है शाही लीची कहाँ से, बिहार में। तो शाही लीची का खिलाया जा रहा है, मतलब शाही लीची बियाह के पहले खिलाया जा रहा है, शाही लीची। अलगा अल्फोंसो आम, अल्फोंसो कैसे याद रखोगे, देखिए ध्यान से, अल्फोंसो से याद रखोगे। अल्फोंसो आम कहाँ मिलता है, महाराष्ट्र में, कैसे याद रखोगे। ऑल फैंसी, देखो ध्यान से, ऑल फैंसी आम कहाँ मिलेंगे, महाराष्ट्र में, क्योंकि ये सब चीज़ कहाँ मिलेगा, फैंसी वगैरह चीज़ कहाँ मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा। सब कुछ फैंसी वगैरह चीज़ महाराष्ट्र में मिलता है, तो ऑल फैंसी आम भी कहाँ मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा। तो महाराष्ट्र का जीआई टैग ऑल फैंसी आम का है, ठीक है। और ये सॉन्ग हल्दी से लोग लिखते हैं कहाँ पे, महाराष्ट्र वाले लोग, सॉन्ग हल्दी से लिखते हैं कहाँ पे, महाराष्ट्र वाले लोग। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा हल्दी वाला, ठीक है। बाकी बात और कहीं पे कुछ हल्दी वाला नहीं दिख रहा है, सोजन मेहंदी, चावल, इरोड हल्दी वाला। अब देखो इस हल्दी, ये तीन जो हल्दी है, तीनों हल्दी में आप कंफ्यूज करोगे, ठीक है। एक इरोड हल्दी हो जाएगा, और एक अभी जो महाराष्ट्र वाला बोला था, ठीक है। तो सौंगली वाला, तो सॉन्ग से आपको पता चल जाएगा, अच्छा सॉन्ग कहाँ प्रोडक्शन होता है, मुंबई में, तो वो महाराष्ट्र हो जाएगा। ये रोड पे हल्दी मिलना कब से स्टार्ट हुआ, तो ये भी हो जाएगा। लेकिन आपको एक और दिखेगा, आपको देखो ध्यान से, कंधमाल हल्दी जो उड़ीसा का था, कंधमान हल्दी ये वाला, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। तीनों हल्दी को मैंने डिस्क्रिमिनेट कर दिया। कंधमाल हल्दी, तो देखो ध्यान से, गंध मार रही है हल्दी कब, जब वो डिश में डाला जा रहा है। गंध मार रही है हल्दी, गंध मार रही है हल्दी वो डिश में डालने के बाद, बस आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ये तीनों हल्दी और ये सारे कॉफ़ी में आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पेठा प्रिंटिंग रात में करना है। डले खुशी जब सिक्के मिले। सॉन्ग हल्दी से महाराष्ट्र वाले लोग लिखते हैं। शाही लीची खिलाते हैं बियाह के दिन। ऑल फैंसी आम महाराष्ट्र में मिलते हैं। जर्दालू आम और कतरनी चावल। देखो ध्यान से कि जो जर्दालू आम है, जर्दालू, ठीक है, ये जर्दालू आम आपको भागलपुर बिहार में मिलता है, ठीक है, और इसको 2018 में जीआई टैग दिया गया था, इंपॉर्टेंट है। और यही जर्दालू आम को यूके भेजा गया था। एग्जाम में ये भी पूछेगा कि किस आम को यूके भेजा गया है, तो इस साल ही 2021 में यूके भेजा गया जर्दालू आम को, ठीक है। और कतरनी चावल कैसे याद रखोगे, देखिए ध्यान से कि जर्दालू आम है और कतरनी चावल है,
तो बियाह में खिलाया क्या जा रहा है, कतरनी चावल। जब भी बिहार जाओगे तो बोलेगा बियाह में कौन सा चावल है, कतरनी चावल है। बियाह में कौन सा चावल खिला रहे हैं, कतरनी चावल। बस कतरनी चावल बियाह हो जाएगा, बियाह से बिहार हो जाएगा। और चावल के बाद आपको जरदाल आम भी खिलाया जा रहा है, ठीक है। अगला देखिए ध्यान से, अगला आपको दिख रहा होगा जुड़ीमा राइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये, ठीक है, जुड़ीमा राइस। और ये जुड़ीमा, जो जुड़ीमा ट्राइब लोग है असम का, उसके वो उन लोग बनाता है, ठीक है, राइस का वाइन बनाता है। कैसे याद रखोगे, जुड़ीमा राइस वाइन पीना है आसाम में। वैसे भी राइस मतलब राइस वाइन पीने के लिए कब आना पड़ेगा, शाम में। तो क्या बोल रहा है, जुड़ीमा, जुड़ीमा राइस वाइन पीने के लिए आसाम में, आसाम में, आसाम में पिएंगे, आसाम में क्या पीना है, जुड़ीमा राइस पिएंगे आसाम में, ठीक है। अगला देखो ध्यान से, इसी में है तेजपुर लीची। अगर आपको तेज पूरा होना है, तेज पूरा होना है तो लीची शाम में खा। तेज पूरा होना है तो लीची शाम में खा, शाम में खा, मतलब तेज पूरा होना है तो लीची शाम में खा मेरे साथ, ठीक है। तो ये क्लियर हो जाएगा। अगला कड़कनाथ मुर्गा, कैसे याद रखोगे, देखो मध्य प्रदेश का शॉर्टकट नाम क्या होगा, एमपी, क्या होगा, एमपी। और कड़कनाथ मुर्गा खिलाओगे तभी एमपी बनोगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कब बनोगे बताओ, एमपी कब बनोगे, जब कड़कनाथ मुर्गा खिलाओगे, ठीक है। लोग बोलते हैं ना घर तरफ मुर्गा वगैरह खिलाओगे तभी एमपी बन पाओगे, तो कड़कनाथ मुर्गा भी खिलाना है, लेकिन कैसा, कड़कनाथ मुर्गा खिलाओगे तब जाके एमपी बनोगे। एमपी से हो जाएगा मध्य प्रदेश, कड़कनाथ मुर्गा खिलाओ एमपी बना दूंगा, ठीक है। वोट वगैरह देके एमपी बनाऊंगा कब, जब कड़कनाथ मुर्गा खिलाओगे, ठीक है। अगला देखो ध्यान से, आदिलाबाद, आदिलाबाद द्रोका, ठीक है। कैसे याद रखोगे, दौड़ का, दौड़ के आ, देखो दौड़ का आओ, दौड़ के आ तेल लगाना, दौड़ के आ तेल लगाना, दौड़ के आने पे क्या करना है, तेल लगाना। तो दौड़ के आ, दौड़ का, देखो इसको पढ़ो, दौड़ का, दौड़ का तेल लगाना, दौड़ के आ उसके बाद तेल लगाना, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया। यहाँ एक छोटा सा पॉइंट लिखा है कि जो भारत का पहला जीआई टैग है वो दार्जिलिंग चाय को दिया गया था, ठीक है। कब दिया गया था, 2004 में। दार्जिलिंग, डार्लिंग, डार्लिंग चाय लाइए, वाइट चाय लाइए, डार्लिंग, बस यहाँ से याद कराया था। तो 2004-05 में दिया गया था जो पहला जीआई टैग था भारत का, ठीक है। तो कुल मिला के जीआई टैग इसी समय स्टार्ट भी हुआ होगा। इसका पंजीकरण कितना होता है, 10 साल के लिए, और 10 साल के बाद दूसरा स्टेट अगर उस चीज़ को ज़्यादा पॉपुलर कर दिया, ज़्यादा उसका वहाँ पे पॉपुलैरिटी बढ़ गया तो उसको भी जीआई टैग दिया जा सकता है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ 10 वर्षों के लिए इसका मान्य है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये टोटल 40 का 40 आपको टिप्स पे याद हो गया होगा और सारे चीज़ को आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। अगर आपको लगता है कुछ और टॉपिक तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उस टॉपिक पे आपका नेक्स्ट वीडियो करंट अफेयर पे आ जाएगा। मेरे ख्याल से दोस्तों इस वीडियो को आपने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों इसी तरीके से अगर आप पूरे लूसेंट को अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको 100 वीडियोज यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें सारे चीज़ को टिप्स पे याद कराने की कोशिश किया जाएगा, जिसपे विविध सेक्शन का सारा जितने भी टेबल लूसेंट में दिया गया पूरे लूसेंट को कंप्लीट यहाँ पे सारा कवर करवा दिया गया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सारे टॉपिक आप पढ़ सकते हो कि किस किस टॉपिक को इसमें कवर कराया गया है, या फिर एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हो। 2 मिनट का प्रीव्यू आपको सारे चीज़ में दिया गया है। सारे टॉपिक यहाँ पे कवर कर दिया गया है, जिसमें आपको टॉपिक का नाम मैं बता देता हूँ। ये सारे टॉपिक आपको कवर कर दिया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण दिन दिवस है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक 150 हमने कवर किया है। उसमें प्लस एमसीक्यू भी कवर किया है, जिसमें इंटरनेशनल और नेशनल दोनों है। तो सारे टॉपिक, जितने भी टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है, सारे टॉपिक में आपको पॉसिबल एमसीक्यू देखने को मिलेगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। सारे एमसीक्यू आपके टिप्स पे रहेंगे और सारे चीज जितने भी टॉपिक आपको दिख रहा है वो आपके दिमाग पे सेट हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको 65 घंटा देना है मुझे, और 65 घंटा में ये 100 वीडियो आपको कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन के साथ, एमसीक्यू के साथ, और सारे टिप्स पे दिमाग पे सेट हो जाएंगे। जिसमें हमने टॉपिक कवर किया है, आपको बता दे रहा हूं, महत्वपूर्ण दिन दिवस जनवरी से लेकर दिसंबर तक, भारतीय संविधान अनुच्छेद 160 हमने कवर किया है, और आपको डायरेक्टली याद करा दिया हूँ टिप्स पे 160 डायरेक्टली 160 अनुच्छेद याद करवा दिया हूँ, 250 एमसीक्यू भी उसमें कवर करवा दिया हूँ। जिसमें आगे देखने को मिलेगा पर्यटन स्थल, जिसमें स्थान, राज्य, निर्माणकर्ता, इसमें 125 जितना भी लूसेंट में दिया है सारे हमने कवर किया है। नदियों का उद्गम स्थल तथा किस राज्य से वो निकलती है, तो उसमें भी 41 प्लस था, उसको कवर कराया है।
कांग्रेस अधिवेशन जिसमें 57 दिया हुआ था लूसेंट में सब कराया है, जिसमें वर्ष है, स्थान है, अध्यक्ष है और विशेष क्या है। भारत के प्रमुख वन जीव अभयारण्य है जिसमें नेशनल पार्क है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, भारत के प्रमुख जनजातियां, भारत के प्रमुख दर्रे, नदियों के किनारे बसे शहर, लोकसभा राज्यसभा सीटों की संख्या, राज्यों का गठन, वर्ष, प्रमुख नारे एवं वचन। ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा ही टॉपिक हमने इसमें कवर किया है। आप टॉपिक को पढ़ सकते हो, देख सकते हो आसानी से। इस टॉपिक में खास बात और देखने को मिलेगा दोस्तों कि जो हमने सारे कंटेंट को लिया है वो पूरे स्ट्रिक्टली लूसेंट से लिया है। किससे? लूसेंट से लिया है, स्पीडी से लिया है और महेश बर्नवाल से लिया है। सारे टॉपिक में दोस्तों एमसीक्यू कराया जाएगा और सारे टॉपिक को याद कराने का गारंटी लिया जाएगा। मेमोरी ट्रिक के बाद आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा और सिर्फ आपके पास 65 घंटा मुझे देना है। 65 घंटा आपके पास है। अगर आप 2 के स्पीड से भी देखते हो तो आपका ये 33 घंटा हो जाएगा। कितना घंटा हो जाएगा? 33 घंटा हो जाएगा। अगर आप रिविजन करना चाहते हो और 2 का स्पीड से देखना चाहते हो तो 33 घंटा में ये सारे टॉपिक्स आपका दिमाग पे सेट हो जाएगा। इस टॉपिक में खास बात सिर्फ यही है कि 65 घंटा है, मैं आप पूरे लूसेंट को कंप्लीट करोगे एमसीक्यू के साथ, रिवीजन के साथ, दिमाग पे सेट हो जाएगा। दोस्तों इस हमारा एप्लीकेशन जो इजी ट्रिक्स का है, इसी एप्लीकेशन पे आपको ये 100 वीडियोस प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब ऑलरेडी रिकॉर्डेड किया गया है और आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। परचेस करने के बाद आपको वहाँ पे एक्सेस कर पाओगे, जिसका सिर्फ और सिर्फ प्राइस 499 है और कुछ दिन के बाद इसका प्राइस 999 हो जाएगा। 999 रुपये इसका प्राइस बढ़ जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ 499 है, जिसमें इसमें हम लोग कवर करवाएंगे आपका इंडियन पॉलिटी का जो आर्टिकल है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप आर्टिकल का लेना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपया में मिल जाएगा, जिसमें 11 वीडियो होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल का होगा। अगर आप जुडिशरी का एग्जाम देना चाहते हो या फिर सिर्फ और सिर्फ चाहते हो कि इंडियन पॉलिटी का सिर्फ मुझे अनुच्छेद याद करना है, तो जिसमें आपको 11 वीडियो दिया जाएगा और सिर्फ 99 रुपये चार्ज किया जाएगा, जिसका कोर्स दूसरा है। दोस्तों 499 का कोर्स में खास बात यह है कि जो 11 वीडियो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो भी 11 वीडियो आपको इसमें मिलेगा। 499 में ये 11 वीडियो यहाँ पे दिख रहा है वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन अगर सिर्फ आप 99 लेना चाहते हो तो सिर्फ ये आपको मिलेगा और इसके बाद अगर आप ये लोगे तो इसमें भी 11 वीडियो ये ऑलरेडी मिलेगा और आपको 89 वीडियोज एक्स्ट्रा मिल जाएगा। क्लियर है? तो आपको सोच समझ के लेना है कि कौन सा लेना है। अगर आप ये लेते हो तो ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसके अंदर भी ये आपको 11 वीडियो देखने को मिलेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप 11 वीडियो चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको 160 अनुच्छेद और 250 एमसीक्यू जो कराया उसको 99 रुपये में लेना चाहते हो तो सिर्फ वो 99 रुपये में ले सकते हो, जिसका सिर्फ और सिर्फ 5 घंटा में कवर कर दिया गया है। जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5 घंटा में उसको कितना में 65 आवर में सब कुछ मिला के, अगर ये 5 घंटा भी मिला दो तो उसी में वो कवर कर दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह करके आप सारे चीज़ को देख सकते हो और आसानी तरीके से कोर्स को एक्सेस कर सकते हो।